बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। यूनिट नंबर 1 है हमारे पास और आज है लेक्चर नंबर 4। टॉपिक हमारे पास क्या है? मैकेनिज़्म ऑफ ब्रीथिंग। ब्रीथिंग का पूरा मैकेनिज़्म आज हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले आपके पास व्हाट इज़ ब्रीथिंग। तो ब्रीथिंग आपके पास क्या है? रिथमिक इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन थ्रू आउट द लाइफ इज कॉल्ड ब्रीथिंग। रिथमिक का आपके पास क्या मतलब होता है? रेगुलर, कंटिन्यूस। हम क्या करते हैं अपनी पैदाइश से लेकर वफात तक हम क्या करते हैं? रेगुलर हमारे पास इनहेलेशन और एक्सहेलेशन हो रही होती है। तो ये सारा प्रोसेस आपके पास क्या कहलाता है? ब्रीथिंग कहलाता है। और ब्रीथिंग में इनहेलेशन आपके पास क्या होती है? एयर को इंटर करना, इन्वायरमेंट से आपके सराउंडिंग में जो एयर होती है उसको अपनी बॉडी में इंटर करना। और एक्सहेलेशन यानी बॉडी में आपके पास जो एयर है उसको आउटसाइड बॉडी लेके जाना, तो वो आपके पास क्या होती है? एक्सहेलेशन होती है। इन दोनों का जो कंटिन्यूस प्रोसेस होता है, रेगुलर जो होता है, वो आप रेगुलर प्रोसेस, तो वो आपके पास क्या कहलाता है? ब्रीथिंग कहलाता है। अब ब्रीथिंग में इन्वॉल्व आपके पास क्या होता है? डायफ्रैग्म इन्वॉल्व होता है। डायफ्रैग्म आपके पास क्या है? एक थिक डोम शेप मस्कुलर मेम्ब्रेन है। यानी ये आपके पास क्या है? ये थिक मेम्ब्रेन होती है जिसका शेप आपके पास क्या है? डोम शेप का होता है। यानी ये आपके पास जैसे एक गुंबद नहीं होती उस शेप का होता है। देखिए स्ट्रक्चर से आप क्या होता है आपको पता चल जाएगा कि डोम शेप क्या होता है। और इसका फंक्शन क्या होता है? ये सेपरेट करता है चेस्ट कैविटी को एब्डोमिनल कैविटी से। चेस्ट कैविटी आपके पास क्या होती है? जहाँ पे आपके पास लंग्स है, रिब है, हार्ट है, तो ये सारा आपके पास एरिया क्या कहलाता है? चेस्ट कैविटी कहलाता है। अब रिब आपके पास क्या होते हैं? जो आपकी पसलियाँ हैं। और ये आपके पास क्या करता है? इसका फंक्शन क्या होता है कि ये आपके जो लंग्स होते हैं उसको प्रोटेक्ट करता है, आपका जो हार्ट है उसको प्रोटेक्ट करता है। और आपके पास एब्डोमिनल कैविटी में आपके पास जो स्टमक का एरिया होता है वो आता है। तो इन दोनों को आपस में क्या करता है? सेपरेट करता है। तो ये एरिया आपके पास क्या कहलाता है? डायफ्रैग्म कहलाता है। और इसके अलावा आपके पास डायफ्रैग्म क्या करता है? ब्रीथिंग प्रोसेस में भी मदद करता है। इनहेलेशन। अब इनहेलेशन आपके पास क्या होती है? इनहेलेशन एयर इंटर करना, यानी सराउंडिंग से हमने एयर ली है और आपकी बॉडी में क्या होती है? इंटर हो रही है। किसके थ्रू? नोजल कैविटी के थ्रू। तो आपकी जब वो चेस्ट कैविटी में आती हैं तो चेस्ट कैविटी में जब एयर इंटर होती है तो वहाँ पे चेंजेस होती हैं। जो ही आपके पास एयर इंटर होती हैं तो आपके जो रिब मसल्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं? वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, यानी उनका साइज़ क्या हो जाता है? डिक्रीज़ हो जाता है। और जो रिब केज है, आपकी जो पसलियाँ हैं वो क्या हो जाती हैं? एक्सपेंड हो जाती हैं। देखिए डायग्राम में ये आपके पास क्या हो रही है? एक्सपेंड हो रही हैं। और जो आपके पास डायफ्रैग्म होता है उसका हमने कहा था कि डोम शेप का होता है, लेकिन जब आप एयर इंटर कर रहे हैं बॉडी में तो वो आपके पास क्या हो जाती है? कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं और वो मूव करती हैं डाउनवर्ड, यानी वो फ्लैट हो जाती हैं। अब वो डोम शेप की नहीं है, वो फ्लैट हो गई हैं और ये आपके पास क्या करती हैं? डाउनवर्ड मूवमेंट करती है। जब आपके पास रिब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं और रिब केज आपके पास क्या हो जाती है? एक्सपेंड हो जाती है। तो साथ ही आपके देखिए जब ये एक्सपेंड हो गई हैं तो ये मूव करती हैं अपवर्ड। एरो को देखें, ये अपवर्ड और आउटवर्ड, यानी बाहर की तरफ और ये अपवर्ड ऊपर की तरफ मूवमेंट करती है, जिसकी वजह से आपके पास क्या होता है? जो चेस्ट कैविटी का जो साइज़ होता है वो आपके पास इंक्रीज़ हो जाता है। देखिए चेस्ट कैविटी का साइज़ आपके पास क्या हो जाएगा? इंक्रीज़ हो जाएगा। जब चेस्ट कैविटी का आपके पास क्या होता है? साइज़ इंक्रीज़ होता है तो उसी के साथ आपके पास क्या होते हैं? लंग्स। देखिए लंग्स का साइज़ भी इंक्रीज़ हो जाता है। लंग्स आपकी क्या हो जाती हैं? एक्सपेंड हो जाते हैं, फैल जाते हैं। तो जब आपके पास लंग्स एक्सपेंड हो जाएंगे, वहाँ पे स्पेस ज़्यादा हो जाएगा, तो जो एयर होगी लंग्स में उसका जो एयर प्रेशर होगा वो डिक्रीज़ हो जाएगा। तो जब एयर प्रेशर आपके पास डिक्रीज़ होगा, इस एयर प्रेशर को नॉर्मल लाने के लिए हम क्या करते हैं? आउटसाइड से आपके पास एयर क्या करते हैं? लंग्स में इंटर करते हैं। और ये एयर आपके पास किस माउथ या नोज़ के ज़रिए हम क्या करते हैं? लंग्स में इंटर करते हैं। तो ये सारा प्रोसेस आपके पास क्या होता है? इनहेलेशन होता है। एक्सहेलेशन। एक्सहेलेशन आपके पास
इन्हेलेशन का अपोजिट है, यानी वहाँ पे हम क्या करते हैं, एयर इंटर करते हैं, यहाँ पे एयर हम क्या करते हैं, एक्सहेल करते हैं, अपनी बॉडी से बाहर निकालते हैं। तो जब आपके पास एयर एक्सहेल हो रही होती है तो आपके पास जो डायफ्रैगम होता है और जो मसल्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं। देखिए आपके पास जो ये डायफ्रैगम है, इसके जो रिब केज है उसका साइज़ क्या हो, आपके पास डायफ्रैगम क्या होता है वो तो आपके पास रिलैक्स होगा, लेकिन जो रिब केज होंगे, जो आपकी पसलियाँ होंगी, उसका साइज़ क्या होगा, डिक्रीज़ होगा। जब उसका साइज़ डिक्रीज़ होगा तो उससे रिलेट क्या करते हैं, चेस्ट कैविटी। तो चेस्ट कैविटी भी आपकी कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, उसका साइज़ भी आपके पास क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब आपके पास चेस्ट कैविटी का साइज़ कम हो जाता है तो लंग्स भी आपके पास क्या हो जाते हैं, उसका भी साइज, वो भी कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं और उसका साइज़ भी आपके पास डिक्रीज़ हो जाता है। तो जब एयर आपके पास लंग्स में जो एयर होती है उसका प्रेशर क्या हो जाता है, वो इंक्रीज़ हो जाता है, क्योंकि जब आपके लंग्स स्मॉल हो गए हैं तो स्पेस आपके पास कम हो गया है, तो एयर प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। इस एयर प्रेशर को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, एयर को क्या करते हैं, बाहर लेके जाते हैं और ये एयर आपकी बॉडी में ट्रेकिया के ज़रिए बाहर जाती है। अब कंपैरिजन देखते हैं हम लोग दोनों का कि आपके पास जब एयर इनहेल कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, आपके पास रिब केज एक्सपेंड हो रहे हैं। डायग्राम में देखिए, रिब केज आपके पास क्या हो रहे हैं, एक्सपेंड हो रहे हैं और जो रिब मसल्स है आपके पास वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं। और ये आपके पास जो रिब केज होती है वो आपके पास क्या करती है, अपवर्ड और आउटवर्ड मूवमेंट कर रही है। देखिए अपवर्ड और आउटवर्ड मूवमेंट कर रही है। जबकि आप जब एयर एक्सहेल करेंगे तो आपकी जो रिब केज होगा, जो पसलियाँ होंगी वो आपकी क्या होती हैं, स्मॉलर हो जाती हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं और रिब मसल्स जो होंगी वो आपके पास रिलैक्स हो जाएंगे। और जो रिब केज है आपके देखिए अब वो डाउनवर्ड और इनवर्ड मूवमेंट कर रहे हैं। एरो को देखें, वो इनवर्ड मूवमेंट कर रहे हैं। जब आपके पास ये एक्सपेंड हो जाते हैं इन्हेलेशन में तो लंग्स आपके पास क्या हो रहे हैं, देखिए उसका साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है। लेकिन यहाँ पे आपके पास एयर में जब वो इन एक्सहेलेशन में क्या हो रहा है, आपके पास लंग्स स्मॉल हो रहे हैं। साइज़ देखिए यहाँ पे लार्ज है लंग्स का साइज़ और यहाँ पे आपके पास क्या है, स्मॉल है। और इसी तरह डायफ्रैगम देखिए आपके पास ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया है और मूव डाउनवर्ड कर रहे हैं, जबकि एक्सहेलेशन में आपके पास वो रिलैक्स हो गया है और वो अपवर्ड मूवमेंट करता है। तो ये पूरा आपके पास जो रेगुलर इन्हेलेशन और एक्सहेलेशन होती है या रिथमिक इन्हेलेशन और एक्सहेलेशन होती है, ये प्रोसेस आपके पास क्या कहलाता है, ब्रीथिंग प्रोसेस कहलाता है। और ब्रीथिंग प्रोसेस में आपके पास क्या होती है, डायफ्रैगम इन्वॉल्व होता है, जो कि जिसकी मदद से आपके पास क्या होते हैं, जो चेंज होते हैं इन्हेलेशन और एक्सहेलेशन में, और ये ब्रीथिंग में आपके पास मदद करता है डायफ्रैगम।